अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। वअन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। काबिल एहतराम हज़रात, सामीन किराम, बुजुर्गों, अजीजों, दीनी भाइयों, पिछले जुमा में मैंने हालात और वक्त की जरूरत के पेश नजर इस बात को अर्ज किया था कि बिरादरान वतन के जितने भी खुशी के दिन त्योहार आते हैं, मुसलमानों का बड़ा तबका जाने अनजाने में उसमें शरीक हो जाता है या खुशी का इजहार करता है। और मुसलमान ये समझता है कि इस मुल्क में भाईचारगी होनी चाहिए, मेल मिलाप होना चाहिए। इसकी वजह से मुसलमान उसके साथ शरीक हो जाता है। न सिर्फ ये कि शरीक होता है बल्कि उसके त्योहार के अंदर अपने दिल की खुशी का इजहार करता है। मेरे बुजुर्गों और मेरे भाइयों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने आखिरी नबी, तमाम नबियों के इमाम और सरदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को दुनिया में भेजकर कयामत तक आने वाली इंसानियत को इस बात की खबर दे दी, पैगाम दे दिया, मैसेज दे दिया कि अब दुनिया में कामयाबी का रास्ता वही है जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताकर जा रहे हैं। और अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। दूसरी जगह अल्लाह ने ऐलान कर दिया अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। तीन बातें इरशाद फरमाई। आज मजहब अगर कोई हो सकता है तो मजहब के सारे लॉ और कानून अल्लाह यूं कहते हैं मैंने पूरे कर दिए। और जितनी नेमतें हो सकती थी सारी नेमतों को पूरा कर दिया। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों, मैं मोहम्मद के दीन से राजी हो चुका हूं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मोहम्मद के दीन से राजी हो चुका हूं। ये अल्लाह ने कुरान में ऐलान किया। पता ये चला कि मोहम्मद के अलावा का जो दीन इख्तियार करेगा या उस दीन पर चलेगा या उस दीन पर अपनी दिल की खुशी का इजहार करेगा, ये जुबान हाल से यूं कह रहा है कि मैं मोहम्मद वाले दीन से राजी नहीं हूं। अल-याज़ु बिल्लाह सुम्मा अल-याज़ु बिल्लाह सुम्मा अल-याज़ु बिल्लाह। इसी पर बस नहीं, मेरे आका ने मुताअद्दिद जगह पर जा बजा सही हदीसों में हज्जतुल वदा का मौका है,
मेरे आका आखिरी खुतबा इतने बड़े मजमे में इरशाद फरमा रहे हैं, उसमें एक जुमला आपने इरशाद फरमाया कि ज़मानाए जाहिलियत यानी इस्लाम से पहले जितने भी रुसूमात, रिवाजात, इबादात और जितने तरीके दुनिया में चल रहे थे, मैं अल्लाह का नबी उन सारे तरीकों को अपने पैरों तले कुचल कर जा रहा हूँ। अब कयामत तक उस तरीकों को जिंदा नहीं किया जाएगा, कयामत तक उस तरीकों को जिंदा नहीं किया जाएगा। मेरे आका का साफ इरशाद है, सही मुस्लिम की रिवायत है कि अल्लाह का नबी हज्जतुल वदा आखिरी खुतबा है, कहा मैं अपने पैरों तले रोंद कर जा रहा हूँ, खत्म करके जा रहा हूँ, अब सुबह कयामत तक ये तरीके नहीं चले। इसी पर बस नहीं, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की रिवायत, सहीहैन की रिवायत है, आपने इस कदर धमकी दी, इस कदर डराया और आगाह किया, आंखें खुलवाई, फरमाया अगर तुमने इस्लाम के अलावा किसी तरीके पर खुशी का इजहार किया या उसके तरीके में शामिल हो गए, अपने आप को उसमें लगाया, तो याद रखना अगर इसी हाल में मौत आ गई तो कयामत के मैदान में उसी के साथ तुमको उठाया जाएगा। एक सहाबी है रज़ियल्लाहु ताला, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ ला रहे हैं, फरमाते हैं कि या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बवाना एक जगह का नाम था कि मैंने मन्नत मानी है कि बवाना नामी जगह में जानवर को ज़बाह करूंगा और उसका गोश्त गरीबों में तकसीम करना चाहता हूं। मेरे नबी ने दो सवाल किए, ध्यान से सुनना, कि जिस जगह का तुम नाम ले रहे हो, आया उस जगह में मुशरिक और काफिर का कोई बूत रखा हुआ है जिसकी वो पूजा पाठ करते हो? साहबी ने फरमाया नहीं। फिर आपने पूछा क्या मुशरिकान मक्का उस जगह में कोई अपना त्योहार, अपनी खुशी का दिन मनाते हैं? सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा या नबी अल्लाह, ऐसा भी नहीं, न वहाँ बूत रखा हुआ है, न वहाँ उस जगह पर मुशरिकान मक्का अपनी खुशी का कोई दिन भी उस जगह नहीं मनाते। उसके बाद मेरे महबूब ने फरमाया ऐ सहाबी, उस जगह में तुम अल्लाह के नाम पर जानवर ज़बाह कर सकते हो। इस्लाम बहुत साफ सुथरा मजहब है, पाकीज़ा मजहब है, पाकीज़ा, याद रखना, गंदे मजहब का नाम इस्लाम नहीं है, पाकीज़गी का नाम इस्लाम है। सफाई और सुथराई और यकदाइयत और वहदानियत, इसका नाम इस्लाम। पता ये चला उलमा ने, मैंने अभी मौका नहीं था, बहुत मुख्तसर मैंने किताब देखी, मैं हैरान रह गया। बड़े बड़े जमाने के मुहद्दिसीन और फुक़हा ने इस पर कलाम किया है, खासकर ये दिवाली के मौके से। इसका बैकग्राउंड, पसे मंजर, उन बिरादरान वतन को भी पता नहीं है हकीकत हाल, क्या आखिर हम खुशियां क्यों मनाते हैं? बहुत सारे तहकीक करके खुशियां मनाते हैं, कोई देखा देखी खुशियां मनाता है और मुसलमान भी उसके साथ खुशी मनाता है। सबसे पहला मसला तो ये आग, दीपावली में सबसे बड़ा दखल आग का होता है, यानी चरागा किया जाता है। असल में ये था दीपावली यानी दीप जलाना, इसीलिए हमारे एक सूबे के स्टेट के प्राइम मिनिस्टर हर साल रिकॉर्ड से रिकॉर्ड बनाते चले जा रहे हैं। इतने दिए, इतने लाख जलाए पिछले साल, 1-2 लाख और उसने बढ़ा दिए कि हम दीपावली यानी दीप और चरागा जलाते हैं, और मुसलमान भी जला रहा है। आग है, आग ये जहन्नम का हिस्सा है, बल्कि जहन्नम नाम ही आग का है। दूसरी बात, इस्लाम ने हद्दल वसा आग से दूर रहने का हुक्म दिया, बल्कि हदीस पाक में फरमाया कि किसी भी जानवर और जी रूह जिसमें अल्लाह ने जान रखी है, किसी भी जी रूह मखलूक को आग का अजाब मत दो। ये हदीस पाक में हुक्म, आग का अजाब देना ये अल्लाह का अपना इख्तियार और अल्लाह का पावर है।
मखलूक को इसकी इजाजत और परमिशन नहीं दी गई कि आग का अजाब तुम नहीं दे सकते। ये अल्लाह की शान, ये अल्लाह का इख्तियार। हत्तल वसात आग से दूर रहने का कहा गया, इसीलिए फरमाया अल्लाह के नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। ए अल्लाह, जहन्नम की आग से पनाह मांगता हूँ, जहन्नम की आग से हिफाजत चाहता हूँ। हुक्म दिया गया, बल्कि सुबह शाम के मामूलात में बताया गया 7 मरतबा अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार पढ़ा करो। सुबह भी 7 मरतबा पढ़ना है और शाम में भी 7 मरतबा पढ़ना है। जो इसका एहतमाम और पाबंदी करेगा, मेरे महबूब ने फरमाया हदीस पाक के खुलासे में आता है, अल्लाह जहन्नम की आग से उसे बचा देगा। जहां जहन्नम की आग से बचाने का जिस मजहब और जिस धर्म के अंदर हुक्म दिया गया हो, वो मजहब वाला आग जलाए। आग ये शैतान का खासा है। अल्लाह ने इंसान को मिट्टी से पैदा किया, अल्लाह ने फरिश्तों को नूर से बनाया और अल्लाह ने शैतान को आग से बनाया। और जहन्नम में सबसे बड़ा और सख्त अजाब अगर किसी को दिया जाएगा, शैतान मलून को दिया जाएगा। ये आग से बना और आग में जलाया जाएगा। आप देखो इस मौके से कितनी जाने गई, कितना भारी नुकसान, कई गाड़ियां जलकर खाकस्तर हो गई। तो बहरहाल इसका बैकग्राउंड पसे मंजर ये है, एक किताबों के हवाले से, किताबों में लिखा है बिरादरान मजहब की किताबों के हवाले से कि भाई ये खुशियां क्यों मनाते हैं, चरागा क्यों करते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए कहूँ, क्या आपने कभी देखा, क्या आप बता सकते हैं, इससे पहले भी मैंने पिछले गुज़श्ता जुमा में सवाल किया था, क्या आप बता सकते हैं कि बिरादरान वतन ने कभी हमारी ईद के मौके से खुशियां मनाई हो या अपने घर पर चरागा किया हो, लाइटिंग की हो, कोई बता सकता है। बल्कि मुझे माफ कर देना, हालात इतने बदल गए हैं कि हमारी ईद के दिन को देख करके उसको कुल्फत होती है, अंदर उनको इनके दिलों में आग जलती है। खुशी का दिन ये क्यों देख रहे हैं, और इनकी खुशियों में हम खुशियां मनाते हैं। इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ईमान वालों को अपनी इबादतें उस मौके से करने से मना फरमाया जिन मौकों से दुनिया के दूसरे मज़ाहिब वाले इबादत करते हैं। अल्लाह के हबीब ने फरमाया मुहर्रमुल हराम का रोजा हालांकि इबादत है, बहुत बेहतर रोजा है, बल्कि फरमाया जब रमजानुल मुबारक से पहले मुहर्रम का रोजा फर्ज था, रमजान के बाद मुहर्रम के रोजे की फर्जियत को मंसूख कर दिया गया। 10 मुहर्रम का दिन है, मेरे आका पाबंदी से रोजा रखते हैं। मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए, सहाबा ने बताया आपने देखा कि यहूद भी रोजा रखते हैं, 10 मुहर्रम का रोजा हम भी रखते हैं, अल्लाह के दुश्मन भी रखते हैं। मेरे महबूब ने सवाल किया यहूद भी रोजा क्यों रखते हैं, जरा पूछो। तो उनको बताया, उनसे पूछा गया कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फिरौन और उसकी कौम को नजात दी थी, इसलिए हम शुक्राने के तौर पर रोजा रखते हैं। मेरे महबूब ने फरमाया अगले साल अगर अल्लाह का नबी जिंदा रहा तो 10 मुहर्रम का खालिस रोजा न रखकर इसलिए कि 10 का रोजा रखूंगा यहूद की नकल हो जाएगी, और अल्लाह ने दूसरे मजहब की नकल करने से मुझे मना कर दिया। अगले साल या तो 9 का 10 के साथ मिलाऊंगा या 10 के साथ 11 का मिलाऊंगा, ताकि अल्लाह के दुश्मनों की नकल रोजे में न हो जाए। रोजे में जो सरासर इबादत है, इबादत में भी नकल करने से मना किया है। फरमाया जब सूरज के निकलने का वक्त हो, ए ईमान वालों सजदा न करो, जब सूरज के सवानीज़े पर निस्फुन नहार का वक्त हो सजदा न करो, जब सूरज के डूबने का वक्त हो सजदा
वंदना न करो। पूछा गया क्यों? इसलिए कि चढ़ते सूरज की पूजा करने वाले, उसको अल्लाह माबूद मानने वाले दुनिया में मौजूद हैं, और उस निस्फुन नहार के वक्त पूजा करने वाले मौजूद हैं। सूरज को अपना रब मानते हैं, अपना खालिक और मालिक अपना मददगार मानते हैं। अल्लाह के अलावा कोई मददगार नहीं। लिहाजा चढ़ते सूरज की पूजा न करो, निकलने वाले सूरज की पूजा न करो, डूबने वाले सूरज की पूजा न करो। हत्ता कि उस वक्त नमाज पढ़ने से मना किया गया। नमाज नहीं, नमाज न पढ़ो, यूं कहा, सद्दा नहीं है। 10 मुहर्रम का अकेला रोजा न रखो। अल्लाह के दुश्मन जिस वक्त में जो काम करते हैं उस वक्त में इबादत से रोका गया। इबादत से, ये कौन सी इबादत है जो पटाखे हमारे मुसलमान फोड़ते हैं? ये था दीपावली, फिर दिवाली हो गया। और ये खास तौर पर इसका पसे मंजर जो किताबों में लिखा है कि जब कई साल का 8 या 12 साल का वनवास किया अपने बाप के कहने पर श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण और अपनी बीवी सीता के साथ, फिर जब ये वापस आया, लाखों के दिए इसी जगह, उनका कहना है यहाँ इनकी आमद हुई थी अयोध्या के अंदर, अल्लाह का घर जहां, क्या बताऊं मैं आपको। बहरहाल जब ये वापस यहाँ वहां पहुंचा, उनके अपने मज़ाहिब के अंदर बड़े इख्तिलाफात थे। ये बात याद रखना, एक बात भी उनकी दो टोक और पत्थर की लकीर नहीं है, हो ही नहीं सकती। इंसान का बनाया हुआ मजहब कैसे सही हो सकता है? इस्लाम अल्लाह का दिया हुआ और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के वास्ते से पहुंचा मजहब। ये आसमानी मजहब है, ये जमीनी इख्तिरा है, इंशा परदाजी है, पैदा किया हुआ है। तो बाज़ लोग इसलिए, और एक उसमें बहुत बड़ा दखल जो है, लक्ष्मी की पूजा की जाती है, यानी नफे नुकसान का मालिक माल है, माल, और माल को की पूजा की जाती है, परस्तिश की जाती है। कहा कि अगर इसकी पूजा की जाएगी, परस्तिश की जाएगी, माबूद माना जाएगा, तो ये नफा देगा, नुकसान से बचाएगा। और ईमान वाले का अकीदा है माल भी अल्लाह का मोहताज है, माल ये अल्लाह की देन है, अल्लाह के खजाने से आया करता है। वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान के खजाने का मालिक अल्लाह है। बाज़े किताबों के हवाले से यूं लिखा गया कि पांडव 12 साल के वनवास के बाद वापस आए, 12 साल का वनवास किया, 1 साल का अगत्यावास किया, एकांत के अंदर रहे, नाम छुपा कर रहे, पता नहीं चला। किसी से पूछते हैं ये सही है तो कहते हैं कि ये सही है, ये गलत है। किसी को पूछते हैं तो कि ये सही है, ये गलत है। पता चला नहीं ये सही है, नहीं ये सही है। सही तो अल्लाह की किताब और मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान है। बहरहाल आपने हज्जतुल वदा में फरमाया ज़माना जाहिलियत के सारे रसूमात, सारे अफ़आल, सारे अक़वाल, सारे रिवाज, जब मैं ये पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था कि वो मुसलमान जो अपनी शादी ब्याह में बिरादराने वतन की देखा देखी, वो रिवाज करते हैं जो बिरादराने वतन करते अपनी शादियों में, रात का जागना, ये इस्लाम में दूर दूर तक शादी ब्याह का कोई हिस्सा नहीं है। ये बिरादराने वतन की देखा देखी हो रहा है। उन लोगों को डरना चाहिए कि अगर इन्हीं रसूमात और रिवाजात और बाप दादा के तरीकों को अपनाया गया और इसी हाल में दुनिया से रुखसत हुए तो खतरा है इस बात का कि कयामत के मैदान में उनके साथ खड़ा न कर दिया जाए। दूर दूर तक कोई वास्ता हमारी शादियों में इसका दूर 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 जो चीजें की जा रही, कितनी सादगी के साथ शादी थी। अली इब्न अबी तालिब जन्नती औरतों की सरदार फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला, कितनी सादगी के साथ,
तो ये सारी चीजें शादी के अंदर जो की जा रही है और उसको छोड़ा नहीं जा रहा है, वो खतरे के निशान में चल रहे हैं, उन्हें डरने का मकाम ही है। क्या मुंह दिखाएंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैदान क़यामत में। इस्लाम ने न सिर्फ ये कि इस्लाम वाला तरीका अपनाने का हुक्म दिया, बल्कि आगे यूं कहा, ए मुसलमानों, ए ईमान वालों, नबी के चाहने और मानने वाले, नबी पर शेदा और फीदा होने वाले, सुन लो, इस्लाम तो अपनाना ही अपनाना है। इस्लाम के अंदर जो खास अहलुल्लाह है, इस्लाम के पाबंद लोग हैं, उसका तरीका अपनाना है, जिसे कहते हैं अल्लाह के औलिया का तरीका अपनाना है। यूं हुक्म, और ये इस्लाम ने पसंद किया। इसीलिए तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या आपने सुना, मुतअद्दिद मर्तबा सुना। जब जादूगर मुसलमान हो गए तो मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो गए। इतना बड़ा मजमा जादूगरों का पूरे मिस्र से जमा किया गया था और इतना बड़ा मैदान सजाया गया था, किसके लिए? ताकि फिरौन को हिदायत मिल जाए। फिरौन मानने को तैयार नहीं था मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत और अल्लाह की उलूहियत को मानने को तैयार नहीं था। मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो गए जब सजदे में पड़े हैं सारे जादूगर, अल्लाह के सामने हाथ उठाए। अल्लाह मामला उल्टा हो गया। समझाने के लिए तो फिरौन का मसला था, अल्लाह इसलिए सजाया था मैदान को कि फिरौन के समझ में आ जाए। उसे तो समझ में ना आया कि जादूगरों को क्यों समझ में आ गया। इन्हें तो हिदायत न मिली, इनको कैसे मिल गई? माजरा और किस्सा और वाकया समझ में नहीं आ रहा। इलाहुल आलमीन ने वही भेजी, ए मूसा, मामला ये था कि फिरौन तेरे जैसे कपड़े पहन कर आया था, जादूगर तेरे जैसे कपड़े पहन कर आए थे। सारे जादूगरों का लिबास, इनका ड्रेस कोड जो था वो मूसा अलैहिस्सलाम जैसा था। मेरी शान रबूबियत ने इस बात को पसंद नहीं किया कि मेरे नबी का ड्रेस कोड पहनकर आने वाले को हिदायत से महरूम कर दूं। ए मूसा, इसलिए हिदायत दी कि इनका लिबास तेरे लिबास जैसा था। इसलिए फुकहा ने बहुत सख्ती के साथ मना किया, इस मौके से बहुत सख्ती से मना किया। चूंकि वतन में साथ रहते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। अगर आदमी बचना चाहे ना तो अल्लाह ताला कांटों में भी फूल वाले रास्ते अल्लाह निकाल देता है। लेकिन जो बचना न चाहे उसके लिए कोई रास्ते नहीं। बचने की कोशिश बहुत सारे, कई फोन आए कि दोस्त अहबाब हैं, मुबारकबाद देते हैं। फुकहा ने बहुत सारे जवाबात लिखे उसको। ऐसा जवाब दो कि तुम्हारी जिंदगी रोशनी वाली बन जाए, जवाब दे दो। खुशी मत दो कि तुम्हारी खुशी में हम भी खुशी हैं। हम कैसे खुशी होंगे? जिस तरीके को नबी ने पैरों तले रोंद दिया हो, उस तरीके में हम कैसे खुश हो सकते? और इससे मुराद हिदायत ही हो। कहा कि हिदायत के दिल में दुआ करे कि अल्लाह तेरी जिंदगी में रोशनी पैदा कर दे। अल्लाह हिदायत की रोशनी देकर इस्लाम तुझे अल्लाह अता करे, दिल में हिदायत की नीयत कर। बहरहाल मेरे बुजुर्गों और मेरे भाई, कई ऐसे वाकयात हैं। एक इस्लाम को दिलो जान से लगाया। सोचो जरा, हम नमाज में कौन सा तरीका इख्तियार करते हैं? आपने फरमाया सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, ए मेरे मानने वालों ऐसी नमाज पढ़ो जैसे मुझको नमाज पढ़ते देख रहे हैं। नमाज में तरीका आका का, शादी में तरीका आका का, जिंदगी के हर शोबे, हर जिंदगी के सांस में तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और ये 2-4 दिन साल में आ जाए और मुसलमान किसी और को उस तरीकों को अपने दिल में जगह दे दे, ये बहुत बदनसीबी की बात है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको सही समझ, सही फहम नसीब फरमाए। इस्लाम पर जीना, इस्लाम पर मरना और मेरे आका की अदाओं को सीने से लगाना और जिंदगी में अपनाने की अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। बहुत